आदरणीय सर, रेस्पेक्टेड सुजाता दीदी, पुरुषोत्तम सर और आप सभी विद्यार्थियों को मेरा हार्दिक नमन है। आज का जो टॉपिक जिसके सर ने बात करने के लिए हमें मौका दिया है, नशा मुक्त भारत अभियान, और इसके साथ साथ हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आप लोगों का एग्जाम भी आने वाला है। कब एग्जाम आप लोग बिल्कुल सर पे है ना। तो एग्जाम से पहले सबसे ज्यादा किसी की जरूरत होती है? पढ़ाई के लिए किसी की जरूरत होती है? मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ सही रहे, पढ़ाई सही से हम कर पाए, उसके लिए हर बार आपके टीचर्स क्या किस चीज के लिए इंडिकेट करते हैं? क्या करना है? हाँ, रिवीजन। और पढ़ाने के समय में जब मैं पढ़ा रहा हूँ एज ए टीचर, तो मैं क्या कहता हूँ? कैसे पढ़ाओ? कैसे पढ़ाओ? कंसंट्रेशन, ध्यान से पढ़ो। तो सर ने बोला कि एग्जाम है तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन कैसे पढ़ाएं, क्योंकि पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा जो चीज होती है, जरूरत होती है, वो कंसंट्रेशन। एक अच्छा स्टूडेंट और एक कमजोर स्टूडेंट में अंतर सिर्फ इतना ही होता है कि वो कंसंट्रेट कर पाता है, और एक कमजोर स्टूडेंट इसलिए कमजोर हो जाता है क्योंकि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। हो सकता है मेहनत शायद वो कमजोर स्टूडेंट ज्यादा कर रहा हो बजाय जो तेज स्टूडेंट है, लेकिन वो शायद कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, उसको वो टेक्निक नहीं सीखा है, वो तरीका नहीं पता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा मेहनत करने के बावजूद अच्छे से सीख नहीं पाता है, याद नहीं हो पाता है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाता है। तो क्या ये टॉपिक पर बात करने की जरूरत है अभी? ठीक है। हर टॉपिक जो सर ने बोला था, एग्जाम आता है तो साथ में क्या आता है? टेंशन, स्ट्रेस, फियर, है ना। एग्जाम फियर, तो तीनों का तड़का लगा करके हम लोग थोड़ा बहुत आज बात करेंगे। चलेगा? सही है, सब लोग एकदम है यहाँ पे मौजूद। टॉपिक जो भी चर्चा किया हमने ये रिलेटेड है ना। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कंसंट्रेशन पे बात कर लेते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन पे बात कर लेंगे तो आप कंसंट्रेट हो पाएंगे, तो फिर बाकी जो बातें होगी वो अच्छे से हार्ड डिस्क में और सॉफ्टवेयर पे छप पाएगी। क्या है कंसंट्रेशन? एनीबॉडी? किसको कहते हैं? एकाग्रता, ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, किसको कहेंगे? कोई आइडिया? एक जगह पे, एक चीज पे, एक काम पे फोकस करना। अगर मैं पढ़ रहा हूं तो सिर्फ मेरा फोकस, अगर सिर्फ पढ़ाई है, वो टॉपिक है, तो मैं कह सकता हूं कि आई एम कंसंट्रेटेड। बट इसमें होता क्या है? कैसे हम कहेंगे या कैसे हम करें? क्यों नहीं हो पाता है कंसंट्रेशन? क्यों नहीं हम कंसंट्रेट कर पाते हैं? चाहते तो हर कोई है। कौन स्टूडेंट चाहेगा कि मैं पढ़ रहा हूं तो कुछ और बातें याद हो, कल के बारे में सोचूं या पिछले कल के बारे में सोचूं? कोई चाहता है क्या? नहीं। बट फिर भी हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। वाई? बड़े का रीजन है, माइंड में बहुत सारी चीजें, थॉट्स अचानक से एक ही साथ हमारे माइंड में जब चलती है तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। अब ये बताइए कि क्या कंसंट्रेशन करना असंभव है या बहुत हार्ड है? बहुत हार्ड है। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपका कोई भी फेवरेट सीरियल हो, सिनेमा हो या इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, आपकी बेस्ट फ्रेंड के साथ या अपने किसी अच्छे दोस्त के साथ आपकी चैटिंग चल रही है, क्या उस टाइम पे आपका कंसंट्रेशन होता है या भंग होता है कंसंट्रेशन? उस टाइम पे कंसंट्रेशन होता है या नहीं होता है? उस समय कैसे होता है? मजा आता है। पहला टॉपिक, पॉइंट, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। आपको अच्छा फील होता है, फीलिंग मतलब फीलिंग गुड, इंजॉय कर रहे होते हो उस मोमेंट को। पहला टॉपिक मिला आपको, तब आप कंसंट्रेट कर रहे हो। और कुछ चीजें मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज आप
किसी दोस्त के साथ चैटिंग कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आप जब चैटिंग कर रहे हैं फुल फोकस्ड है, आपने सोचा था कि 10 मिनट 15 मिनट चैटिंग करके उसके बाद एग्जाम की तैयारी करूंगा, 7 तारीख से एग्जाम है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पहले प्रॉमिस भी किया था भाई 10 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन वो 10 मिनट, हाफ एन आवर, 1 घंटा, 2 घंटा में कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता है। उस समय ना पढ़ाई वाला थकान होता है और ना बोरियत फील होती है। पहला कारण था आपने सबने बताया एंजॉयमेंट, और दूसरा एक और कारण छुपा हुआ है, वो बताइए। एक और कुछ ऐसा हो रहा होता है उस टाइम पे जब आप ना तो थकते हो, ना बोर फील होते हो, और ना ही आपका ध्यान भटकता है। वो क्या कारण है? यस, क्या नाम है आपका? अभिजीत कुमार। प्लीज एक बार ताली बजा लीजिए। मेरा काम आसान कर दिया इन्होंने, अभिजीत जी ने। विजुअलाइजेशन, आप उस टाइम पे सिर्फ चैटिंग नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि आप उस दोस्त के साथ बैठे होते हैं, फील कर रहे होते हैं उसके प्रेजेंस को। Am I right? सब एक्सपीरियंस है, सब एक्सपीरियंस है। आप फील कर रहे होते हैं उसके प्रेजेंस को। दिस टेक्निक इज कॉल्ड, क्यों नहीं लगा पाते हैं? इतना समझ में आ गया, कंसंट्रेशन करना हमें आता है। अब कोई कहेगा कि नहीं मुझे कंसंट्रेशन करने नहीं आता है, ध्यान नहीं लग पाता है मेरे से। सबका लगता है ध्यान? यस और नो? सबका लगता है। देन क्वेश्चन इज, पढ़ाई के टाइम में क्यों नहीं लगता है? पहला, आप इंजॉय नहीं कर रहे होते हो उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक्स को। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, पढ़ाई में भी जो चैप्टर, जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट होता है, जिसमें थोड़ा आपको अच्छा लगता है, वो टॉपिक आप आसानी से समझ पाते हैं। वहां पे कंसंट्रेट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। कुछ सब्जेक्ट्स में, कुछ टॉपिक्स में दिक्कत होती है। तो पहला तो समझ में आ गया कि इंजॉयमेंट नहीं होता है, एंड दूसरा विजुअलाइजेशन नहीं होता। ठीक है? तो इंजॉयमेंट के लिए तो हमें सिंपल बात समझ लीजिए कि लक्ष्य रखा हमने, जो गोल सेट किया हमने, उस गोल को सिर्फ याद करेंगे तो आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल, आपको यहां से पटना जाना है, ठीक है? पटना आप जा रहे हैं, और जब गाड़ी से आप जा रहे हैं, बाइक से हो, फोर व्हीलर से हो, आप पटना जाना है, मुझे पटना पहुंचना है, पटना पहुंचना है, पटना पहुंचना है। क्या रास्ते की जो चीजें हैं उसको आप इंजॉय कर पाएंगे? दिमाग में टेंशन रहेगा, पटना 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 पटना। बट हाँ, पटना पहुंचना है, मैंने रास्ता पता कर लिया है, रास्ता मुझे पता है, और अब मैं चीज़ों को आसपास अगल बगल की जो चीज़ें हैं, जो भी नज़ारे हैं, जो रोड बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उन चीज़ों को अगर एंजॉय करते हुए जा रहा हूँ तो क्या होगा? पटना पहुंचने तक मुझे टेंशन नहीं होगा, जल्दबाजी नहीं होगा, हड़बड़ी नहीं होगा, और रास्तों को, उस जर्नी को, उस सफर को इंजॉय कर पाएंगे। पटना तो पहुंचेंगे ही, लेकिन उस सफर का भी इंजॉयमेंट होगा। पढ़ाई में मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही काम करते हैं, गोल सेट करते हैं। पहली बात, गोल ही सेट नहीं करते हैं ज़्यादातर लोग, पहला मिस्टेक। दूसरा, अगर गोल सेट कर भी लिया, आप सब गोल सेट कर लिए होंगे, डिपेंड में तभी आप आए हैं, बट गोल सेट कर लिया तो आप सिर्फ गोल को याद कर रहे हैं। आप उस रास्तों को एंजॉय कीजिए, उस सफर को एंजॉय कीजिए। क्या भी गया ना, स्टूडेंट लाइफ इज द गोल्डन लाइफ कहा गया ना, बेस्ट लाइफ कहा गया है। इस बेस्ट लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा चक्कर में जो रास्ता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। पहली बात तो रास्ते को एंजॉय करना सीखें, इस सफर का आनंद लें, हर दिन का आनंद लें। नाउ द टॉपिक इज विजुअलाइजेशन, हाउ टू विजुअलाइज। ठीक है, इसके लिए मैं एक प्रैक्टिकल डेमो करवाता हूँ आप लोगों को, ठीक है, और आप लोग समझ पाएंगे कि विजुअलाइजेशन से कितना बड़ा कमाल होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल डेमो। मैं कुछ वर्ड्स बताऊंगा, मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा, उन वर्ड्स को आपको सेम सीक्वेंस में याद करना है और मुझे बताना है, सेम सीक्वेंस में। रेडी? 6, 7, 8 वर्ड्स होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, सब लोग कंसंट्रेट हो जाए। अभी किस चीज को आप जगा रहे हैं, माइंड को या ब्रेन को? जो मैं वर्ड्स बोलने वाला हूं उसको कहां स्टोर कीजिएगा आप लोग?
माइंड में या ब्रेन में? अच्छा, पहले इससे पहले जब हम लोग क्लास किए थे उस क्लास में कोई था? हाँ, तो माइंड में स्टोर कीजिएगा मेरे वर्ड्स को या ब्रेन में? कितने लोगों में ब्रेन में? 1 2 3 और 4 5। अच्छा, माइंड एंड ब्रेन में डिफरेंस है, वही चाह रहा था क्वेश्चन किधर से आए। अच्छा, कितने लोग माइंड में करेंगे? बाकी कहाँ करेंगे? अच्छा, कितने लोग दिल में करेंगे? हार्ट में, दिल में रखता है। यादों को तो दिल में ही बसाते हैं ना, बुरी यादें हो या अच्छी यादें हो। तो दिल में कितने लोग बसाएंगे मेरी वर्ड्स को? नोबडी। अरे यादें तो दिल में ही बसती है भाई। ठीक है, डिफरेंस थोड़ा दो मिनट में समझ लेते हैं। माइंड एंड ब्रेन, व्हाट इज द डिफरेंस? मोबाइल सबके पास है? मोबाइल, लैपटॉप, मोबाइल। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? अब बताइए, फाइल्स अगर आप सेव करते हैं, कोई भी, मान लीजिए आप सब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, लैपटॉप खरीदा आपने और हमने, एक ही दुकान से हम सब ने लैपटॉप खरीदा। लैपटॉप खरीद के लेके आया क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर कह लीजिए, स्पिरिचुअल काउंसलर कह लीजिए, मैं हूं और आप सब स्टूडेंट्स हैं। आफ्टर 6 मंथ सेम मॉडल सेम प्राइस में हमने लैपटॉप खरीदा। 6 महीने के बाद मेरे लैपटॉप की आपके लिए वैल्यू और आपके लैपटॉप की मेरे लिए वैल्यू क्या सेम रहेगी? एक ही मॉडल था, एक ही प्राइस था। क्लियर? मैंने अपने लैपटॉप में अपने हिसाब से डाटा को सेव किया रखा है, आपने अपने हिसाब से रखा है जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, और मेरे लैपटॉप में जो चीजें सेव किया मैंने शायद उसकी आपको जरूरत नहीं है, वैल्यू बदल जाएगी। मेरे लैपटॉप की आपको कोई यूज नहीं होगा और आपके लैपटॉप का यूज मेरे पास नहीं होगा। सिंपल। नाउ विजुअलाइज दैट दिस बॉडी इज जस्ट लाइक अ मोबाइल, बिग मोबाइल। ठीक है, एक बड़ा मोबाइल है हम लोग। अब समझिए, इस मोबाइल में जो लैपटॉप था या मोबाइल था खरीदा था, मैंने अपने हिसाब से इसमें डाटा सेव किए, आपने अपने हिसाब से डाटा सेव किए। कहाँ सेव किया आपने डाटा? हार्डवेयर में या सॉफ्टवेयर में? इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से तो थोड़ा अच्छा, जब वायरस का अटैक होता है तब किस पे होता है? हार्डवेयर पे या सॉफ्टवेयर पे? सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, तो डाटा हम जहाँ करप्ट क्या होता है, जब वायरस अटैक करता है तो क्या करप्ट होता है, क्या लॉस होता है? हमारा डेटा लॉस होता है ना। हार्डवेयर तो एज इट इज रहता है, सॉफ्टवेयर का लॉस होता है, और सॉफ्टवेयर के जो डाटा हमने सेव करके रखे हैं वो सारे करप्ट हो जाते हैं, डिलीट होते हैं, व्हाटएवर प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट नहीं हूँ, अगर मैं कुछ गलतियाँ बोलूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ करने से आपका मन डिवाइन बन जाएगा, दिव्य बन जाता है। ठीक है, क्षमा करते रहना चाहिए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं क्षमा करना। ठीक है, तो मुझसे भी अगर कुछ गलतियाँ हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी। सो डाटा हमने सेव किया, और वायरस का अटैक सॉफ्टवेयर को होता है, सॉफ्टवेयर का होता है। सेम लाइक इस मोबाइल में ब्रेन इज आवर हार्डवेयर। ब्रेन ट्यूमर सुना है हमने ना, बीमारी होती है, डॉक्टर फाड़ता है, ट्यूमर निकालता है, फिर ट्रीट कर देता है, हम ठीक हो जाते हैं। ब्रेन ट्यूमर हार्डवेयर है, बट माइंड इज सॉफ्टवेयर। यादें, थॉट्स, ये कहाँ से आते हैं? माइंड क्रिएट करता है, मन सोचता है। कहते हैं ना, आज मेरा मन क्या है? दुखी है, आज मेरा मन बहुत खुश है। क्या खुश और क्या दुख हो रहा है? दुख और खुश फीलिंग है, दिस इज इमोशंस। इमोशंस, इसको टच नहीं किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। लाइक सॉफ्टवेयर टच नहीं कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट वायरस जब अटैक करता है तो सॉफ्टवेयर पे ही करता है, सॉफ्टवेयर को ही करप्ट करता है। तो सेम लाइक हमारे जीवन में भी, इस मोबाइल पे भी जब वायरस अटैक करता है तो सॉफ्टवेयर को ही डिस्ट्रॉय करता है, डिस्टर्ब करता है। नाउ अब इस मोबाइल को कौन सा वायरस अटैक करता है?
इस मोबाइल को कौन सा वायरस अटैक करता है? नशा आएगा कैसे? इसको मैं लेके आऊंगा लास्ट तक, पहले कंसंट्रेशन पर हम बात कर रहे हैं। इतने सारे वायरस बैठे हुए हैं, सब एक दूसरे के लिए वायरस है। प्लीज फॉरगिव मी अगेन, माफ करना मुझे। सब एक दूसरे के लिए वायरस है। कैसे? कौन बताएगा? आज आपने उठा और सोचा कि आज मुझे 8 घंटे एकदम पढ़ाई करनी है, 7 तारीख से एग्जाम है, जम के तैयारी करनी है, एक टॉपिक या एक चैप्टर या एक सब्जेक्ट क्लियर कर लेना है। और तब तक एक वायरस आता है, उधर से बोलता है क्या करप्ट हुआ? मन सोचता है एग्जाम है, थोड़ा सा फ्रेश होंगे तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, रात में पढ़ लेंगे, चल भाई देखते हैं मुझे क्या है। क्या हुआ? अटैक हुआ आपके माइंड पे, सॉफ्टवेयर पे अटैक हुआ, एक वायरस है। उसके लिए एंटीवायरस कहाँ से लाएंगे? कैसे मनाएंगे उस दोस्त को? कैसे मना करेंगे उस दोस्त को? इतना प्यार से आगे बोलता है कोई एंटीवायरस? उस एंटीवायरस को भी समझेंगे हम लोग लास्ट में, ठीक है? नाउ दे रहा हूं मैं, समझ में आया? ब्रेन में स्टोर करेंगे या माइंड में? माइंड में। क्लियर? जो भी आते हैं हमारे माइंड में आती है, माइंड ही सोचता है, माइंड ही विचार करता है, और माइंड ही हमें बुरा बनाता है, माइंड ही हमें अच्छा बनाता है। माइंड को अगर हमने अच्छा फूडिंग कर दिया, अच्छा उसका उसको अच्छे से उसका जो देखभाल, उसका केयर अगर कर दिया हमने, तो हमारा माइंड डिवाइन बनता है और हम महान बनते हैं। और अगर नहीं हुआ सही से केयर, वायरस का अटैक अगेन एंड अगेन होता रहा, सही एंटीवायरस नहीं लगा पाए, तो हमारा मन ही हमें एक दिन गर्त में गिराता है। और मैं एक चीज़ को कोट करूंगा, मुझे बहुत इस चीज़ का गर्व होता है, और ये मेरी लाइफ का एक मिशन है जिसके लिए मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। दैट इज द, अभी आपके बगल में कुछ दिन पहले हुआ, IIT में हुआ, कौन करा रहा है? हमारा मन ही तो है ना, मन ही है हमें, जो हमें अरुणिमा सिन्हा भी बना सकता है, और मन ही है हमें जो उस हालात में भी पहुंचा सकता है। सब लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं? मैं किस इवेंट की बात कर रहा हूं? मन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा महत्व रखता है, और कि हम कभी केयर नहीं करते हैं, उसके लिए हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं कभी भी। तो आज आप लोगों के बीच ये जो टॉपिक रखा गया है, ये टोटल आपके फोकस होगा आपके माइंड पे, हाउ टू एनर्जाइज, हाउ टू रिचार्ज। ठीक है? नाउ रेडी फॉर द वर्ड्स? सब लोग रेडी है? माइंड में सेव करना, सेव हो जाएगा, ब्रेन में करोगे दिक्कत होगी। ठीक है? रेडी? सेम सीक्वेंस में चाहिए मुझे। जामुन, बागीचा, बालक, तिलक, पतंग, आकाश, चिड़िया। ठीक है? कुछ ही वर्ड्स बताया मैंने इंजीनियरिंग के और सीपेट के आप जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए। दिस इज वेरी जॉब। मैं ये जो टेक्निक है, स्कूल्स में जाता हूँ तो 6, 7, 8 के बच्चों को कराता हूँ, और वो फिंगर पे याद करके फटाफट बता देते हैं उनको। यहाँ पे सेव करना है, ठीक है? तो डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, और बहुत इजी चीज है। 5-7 वर्ड है। आप लोग इतने मोटे मोटे बुक्स को यहाँ पे स्टोर करके रखते होंगे आप लोग, है ना? तो ये छोटी चीज तो दिक्कत ही नहीं है। किसने कहाँ सेव किया? किसने माइंड में किया? माइंड में। अच्छा, किसने ब्रेन में किया? अच्छा, किसने दिल में किया? दिल वाले कोई नहीं है यहाँ पे? भाई सेव नहीं हुआ? कंट्रोल एस मारिए भाई, कंट्रोल एस मारते हैं ना, कंट्रोल एस मारिए। सेव भी नहीं हो पा रहा है। वायरस अटैक कर रहा है क्या? चलिए,
थोड़ा भूल हो गया ना। आप ब्रेक मारिए भाई, स्टोरेज खाली कीजिए। हाँ जी बोलिए। जामुन, हाँ, वो क्या है? ठीक है, आप लोगों ने याद किया। अब ये बताइए ऑनेस्टली, कितने लोगों ने रट्टा मारा और कितने लोगों ने विजुअलाइज किया? विजुअलाइज किया आपने? कैसे? फर्स्ट डे मैंने कराया था ना, विजुअलाइज करना है आपको। क्या करना है, जामुन का एक बगीचा है, लिखिए विजुअलाइज कर लीजिएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, देखिए लगभग हम लोग 6 महीने बाद आए हैं आज। जिन बच्चों ने अटेंड किया था वो सेशन, विजुअलाइज किया, याद हो गया। जिन्होंने रट्टा मारने की कोशिश की, ये 7-8 सिंपल वर्ड्स भी याद नहीं हुए होंगे। रीजन आपने रट्टा मारने की कोशिश किया, और यही रट्टा टेक्नोलॉजी हम लोग कहाँ यूज करते हैं? स्टडी। जिसकी वजह से आपको ज्यादा मेहनत, कम रिजल्ट। और अगर आपने विजुअलाइजेशन टेक्निक किया तो आज फिर मैं वादा करके जा रहा हूँ, पिछली बार भी मैंने किया था, अगेन अगर मैं 6 महीने बाद या 3 महीने बाद या 1 साल बाद आऊँ तो ये वर्ड्स आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, इसका नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, रिवीजन की जरूरत नहीं है, आपको सेम सीक्वेंस में याद रहेगा। एंड वो तभी संभव होगा जब आप विजुअलाइजेशन टेक्निक्स अपनाएं। करके देख सकते हैं, जो लोग नहीं आए थे उस सेशन में उनके लिए क्या किया हमने। विजुअलाइजेशन कैसे किया? जामुन का एक बागीचा था, उस बागीचे में एक सुंदर सा बालक खड़ा था। बालक ने तिलक लगाया हुआ था, क्या कर रहा था? पतंग उड़ा रहा था। पतंग कहाँ उड़ रहा था? आकाश में। और पतंग के पास से क्या क्रॉस कर रहा था? ठीक है, अब आई एम वेरी श्योर, पहला जामुन, देखिए कमाल विजुअलाइजेशन टेक्निक का। इसी चीज को हमें अप्लाई करना है अपने स्टडी में। करेंगे कैसे? इसके लिए सिंपल है, कंसंट्रेशन का डेफिनेशन समझ लीजिए और आप लोग बोलिएगा मेरे साथ, याद हो जाएगा फिर से। एकाग्रता किसको कहते हैं? अभी हमने माइंड एंड ब्रेन में डिफरेंस समझा। अब एक और फैकल्टीज है, वो है इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि। एंजॉय कर रहे हो आप लोग सेशन को? यस सर, यस सर, एंजॉय कर रहे हैं। पक्का? आवाज ही नहीं आ रहा है। एंजॉय कर रहे हैं, बोल रहे हैं? यस सर। एक और फैकल्टी हम लोग समझ लेते हैं, एंड दैट इज इंटेलेक्ट, बुद्धि। ये क्या है? माइंड अगर लॉजिकली सोचता है, लॉजिकल थॉट क्रिएट करता है, तो इंटेलेक्ट जो है, बुद्धि जो है, वो इलॉजिकल सोचती है। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए एग्जांपल से। मान लीजिए लगभग सारे इंसान जितने लोग होते हैं सब बाय बर्थ ऑनेस्ट होते हैं, ठीक है, ईमानदार होते हैं और फेथफुल, ट्रस्टवर्दी होते हैं, लोगों पे विश्वास करने वाले होते हैं, ठीक है। आप भी, आप कहां से हैं? बेगूसराय से। आउट ऑफ बिहार तो है सब बिहार से। बेगूसराय से अपना हर्षवर्धन जी आए, बेटा सीपेट में एडमिशन मिला इनको। बेगूसराय बहुत ही अच्छा जिला, अच्छे गांव से सब एक दूसरे का हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं, विश्वास करते हैं। वहां से ये विश्वास, ट्रस्ट सीख करके आए, ठीक है। यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद दोस्ती बनती है, और किसी दोस्त ने इनसे एक दिन बोला, भाई 500 रुपीज दे दो मुझे 2 दिन 4 दिन के लिए, मेरे पास आएगा फिर मैं दे दूंगा। क्योंकि ये बेगूसराय से आया था, विश्वास करने की आदत थी, हैबिट थी, भाई नेचर ये विश्वास करने वाले थे। उन्होंने फटाफट दोस्त के लिए निकाला, ठीक है। 2 दिन 4 दिन बाद जब उन्होंने अप्रोच किया तो आजकल टालना शुरू किया और 4 महीना निकल गया, आज तक 500 रुपए को रिटर्न
नहीं मिला, ठीक है। 10 दिन बाद फिर एक किसी दोस्त ने बोला भाई 500 रुपीज दे दो यार, कुछ काम है, मैं 2-4 दिन में दे दूँ। एक थॉट इनके माइंड में चलेगा, यार ये को दिया हूँ अभी तक आया नहीं, लेकिन चूंकि बाय नेचर बाय हैबिट ये विश्वास करने वाले थे, इन्होंने फिर से उसको भी दे दिया। सपोज किसी कारणवश उसका भी पेमेंट आने में डिले हो रहा है, वो बाय नेचर ऐसा नहीं चीट कर रहा है, वो चीट नहीं करना चाह रहा है, बट डिले होने लगा। अब इनका विश्वास क्या होगा, कमजोर होना शुरू होगा, इनके दिमाग में ये बातें चलनी शुरू हो गई। थर्ड टाइम फिर कोई आता है, उनको भी इन्होंने अपने आप को रोकते हुए भी दे दिया कि चलो ठीक है यार, 2 जगह से हुआ, ये 2 जगह अच्छा व्यक्ति है, मांग रहा है, जरूरी है, चलो दे देते हैं। फिर इन्होंने हेल्प किया, वहां से भी किसी कारण से डिले हुआ। नाउ फोर्थ मेरी बारी आई, मुझे रियल में पैसे की सख्त जरूरत थी और रियल में प्रोफेसर को पैसा रिटर्न कर देता मैं, लेकिन मुझे पैसा नहीं मिले। होता है ऐसा। और अब इन्होंने विश्वास करना छोड़ दिया। अब जो नीडेड था, जो जरूरी था, जो शायद लौटा देता और उसकी वजह से इनके साथ एक अच्छा रिश्ता डेवलप होता, क्योंकि रिश्ता कब डेवलप होता है, अच्छा जब एक दूसरे का कोऑपरेशन होता है, दूसरे की हेल्प आदमी करता है होता, लेकिन वो खो दिया इन्होंने। तो ये बाय नेचर। अब यहाँ लॉजिकल और इलॉजिकल थॉट की बात करते हैं। पहला जो इनके माइंड में बात आया था, जो इंटेलेक्ट ने बोला था, फर्स्ट टाइम जिसने बोरो किया था, मांगा था पैसा, एकदम बिना सोचे इन्होंने दिया था, इलॉजिकल थॉट था, नहीं यार किसी हेल्प करना है, नहीं हेल्प करूंगा तो मेरे हेल्प की जब जरूरत पड़ेगी कौन करेगा, कर दिया इन्होंने। दूसरी बार जब बंदा आया मांगने के लिए तो 1-2 थॉट्स थोड़ा सा कमजोर आए, दूं या नहीं दूं, लेकिन फिर दिया इन्होंने। लॉजिकल थॉट था कि यार सबको एक दूसरे की मदद करते हैं, नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, लॉजिकल थॉट था। इलॉजिकल थॉट, उसको कोई मतलब नहीं है भाई, देना है तो देना है, हेल्प करने को लिए आया है, हेल्प कर देना चाहिए हमें, इलॉजिकल थॉट है। एंड दैट इज द क्रिएशन ऑफ योर इंटेलेक्ट। माइंड लॉजिकल थॉट क्रिएट करता है, वो देखता है सिचुएशंस को, बार बार जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके हिसाब से सोचता है और एक समय पे आकर निर्णय लेता है, नाउ किसी को नहीं देना है, ठीक है। तो माइंड एंड इंटेलेक्ट में डिफरेंस समझ में आया, इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूं। माइंड अगर आपका, आप ये कह लीजिए कि आप एक पूरा फैमिली है, तो इसके अंदर बैठा हुआ एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, वो लॉजिकल सोचेगा, आपसे ही लड़ेगा, आप भी किसी बात मनवाने की कोशिश करेगा अपना, ठीक है। तो उस बच्चे का अगर सही नर्सरिंग हो गया, सही ट्रीटमेंट हो गया, सही केयर हो गया, तो वही माइंड आपको एक दिन महान बनाकर ले जाएगा, ठीक है। बुद्धि जो है, जो इंटेलेक्ट है हमारा, जैसे डिसीजन मेकर, वो जज है हमारा। एग्जाम्पल समझो, सपोज आज फ्राइडे 2 मई, आप में से किसी का बर्थडे है आज, कल, नियर 10 डेज में, विद इन दिस मंथ, तो केक नहीं खाने आऊंगा मैं, है नेक्स्ट मंथ में। आपका है, क्या नाम है आपका? रमन। चलिए, रमन जी का नेक्स्ट मंथ कितने तारीख को आऊंगा, नहीं कंफर्म, 3 जून को बर्थडे है, ठीक है। 3 जून को बर्थडे है, आसपास किसी अच्छे होटल में इन्होंने रेस्टोरेंट में प्लान किया अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का, और गिने चुने कुछ लोग सारे ला रहे हैं, बर्थडे पार्टी नहीं देने वाले। अच्छा, बोल रहे पहले इधर से मिलेगा, तब इनका अगस्त सितंबर को होगा, तो भाई पहले ये लोग कैसे देंगे, तो खत्म हो जाएगा, नहीं मिला इसलिए नहीं हो गया, लेकिन लॉजिकल थॉट। चलिए, तो रमन जी ने अपने बर्थडे में इनवाइट किया दोस्तों को, सारे दोस्त आए, एंजॉय कर रहे हैं, सॉन्ग्स चल रहा है, डांस चल रहा है, मस्ती चल रही है। तो दोस्त एक कॉर्नर में खड़े हैं, क्या कर रहे होंगे, कोने में पकड़े खड़ा हुआ दोस्त क्या करता है, चलिए अब आपका नाम क्या हुआ? अभिनव का एंट्री होता है, इनको भी इनविटेशन मिला हुआ था, बहुत ही निहायत शरीफ इंसान है। मजाक उड़ा रहे हैं या आपकी तारीफ कर रहे हैं? अच्छा, चलिए, अभिनव जी की एंट्री होती है और अभिनव जी जैसे घुसते हैं तो सेंटर में
चल रहा है प्रोग्राम, सारे बच्चे हैं, वो बच्चे कॉर्नर पे है, इशारा कर रहा है, ठीक है। उसमें से अभिनव जी का एक कोई बेस्ट फ्रेंड रहता है, अभिनव जी बढ़ जाता है, क्योंकि दोस्त है वहाँ पे, भाई फ्रेंड खड़ा है, बेस्ट। पहुँचते हैं तो उधर से एक, ठीक है, बढ़ाया जाता है इनकी तरफ, देखो भाई दोस्त का बर्थडे है। अभिनव जी चूंकि एकदम बिल्कुल टच भी नहीं किया इन्होंने, सीधे साधे इन्होंने मना किया। अब ध्यान से समझना, मना कौन कर रहा है, माइंड या इंटेलेक्ट? इंटेलेक्ट। इन्होंने मना किया और इनके अंदर उसी टाइम पे ये लॉजिक चले, नहीं करना है, मम्मी पापा को पता चलेगा तो बुरा मानेंगे, गलत आदत पड़ जाएगी, हेल्थ खराब हो जाएगा, ये सारे थॉट्स अचानक से अंदर प्रोसेस हो गए, ठीक है। ये सारे आपके माइंड ने बोला, और वही माइंड ने दोबारा एक, ये इंटेलेक्ट ने बोला, सॉरी इंटेलेक्ट ने बोला, बुद्धि ने बोला नहीं करना है, लेकिन माइंड अब वहां पर लॉजिक दे रहा है। अरे दोस्त है, एक बार की तो बात है, कौन सा दिल्ली में स्मोकर बन रहा हूँ, और तब तक अब ये इनके अंदर में वॉर चल ही रहा था, ये युद्ध चल ही रहा था माइंड एंड इंटेलेक्ट के बीच में, तब तक बर्थडे बॉय की एंट्री हो जाती है वहां पर। और बर्थडे बॉय आता है भाई मेरे लिए, अब क्या होता है, अब कौन हारेगा वहां पे? इंटेलेक्ट हारेगा, माइंड जो है वो जीतेगा। माइंड बोलेगा ठीक है यार, एक बार की बात है, कौन सा यहाँ पे मम्मी पापा देखने आ रहा है, और एक बार में कौन सा क्या बिगड़ जाएगा। पहला जीवन का पहला कस अभिनव जी ने आई, उल्टी हुआ, बुरा भला बोला दोस्तों को, आज के बाद चूंगा नहीं मैं सिगरेट, सब हुआ। दोबारा सेम 1 महीने बाद, जुलाई में किसका बर्थडे है? अब कोई बोलेगा ही, चलिए जून 22, अच्छा चलिए 18 दिन के बाद खुद ही उनका बर्थडे आ गया, ठीक है। अब अभिनव जी का बर्थडे है, सेम सीन क्रिएट कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, सेंट्रल हॉल में पार्टी चल रही है, दोस्त डांस कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, गाना चल रहा है, केक कटने की तैयारी हो रही है, और कॉर्नर फिर वही हमारे पुराने 2 वायरस इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एकदम नॉर्मल आपके प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीजें घटित होती है, या हुई होगी, या होने वाली है, समझ लीजिएगा। किसकी हो गई है देख लो, किसकी हो गई है वो भी देख लो, और किसकी होने वाली है वो भी आपको उस दिन याद आएगा, मेरी ये बात है। अब क्या होता है, सेम सीन, फिर प्रेशर आता है दोस्तों का, फिर माइंड एंड इंटेलेक्ट में वॉर होता है, अगेन प्रेशर बनता है कि नहीं, बल्कि अब ये नेक्स्ट को इनवाइट करेंगे, बोला आप आ जाओ। समझ में आ रहा वायरस कैसे काम कर रहा है? ये एकदम आपके जीवन में घटित हो रही होगी, आप एक्सपीरियंस होगे या नियर फ्यूचर में एक्सपीरियंस करेंगे, प्लीज संभाल लेना, क्योंकि तब पैदा कोई नहीं होता है स्मोकर, ठीक है ना। नशाखोर कोई पैदा होता है क्या? कोई नहीं। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फिर स्मोकर के बाद चैन स्मोकर, फिर पता नहीं क्या है, ठीक है। देखिए माइंड, इंटेलेक्ट एंड ब्रेन में कौन समझ लिया था, ब्रेन तो हार्डवेयर है, उस तरह बात। अब माइंड एंड इंटेलेक्ट को समझ लेना कि कैसे जिताना है हमें, किसको जिताना है। इलॉजिकल थॉट्स जब आपके मन में आ रहे हैं, बस उस पर काम कर दो। जब भी द्वंद्व में हो, जब द्वंद्व युद्ध चले आपके अंदर, तो इंटेलेक्ट की बात सुन लेना, जो लॉजिकल नहीं है, जो किसी के दबाव में नहीं है। आप जब भी किसी के दबाव में कर रहे हैं, इसको बुरा लग जाएगा, इनको बुरा लग जाएगा, वो कैसा सोचेगा, समझ लो आपका कौन जीत रहा है, मन जीत रहा है, क्योंकि दबाव में काम कर रहे हैं, और वहां पे आप गलत डिसीजन, गलत हैबिट की ओर जा रहे हैं, और गलत फर्स्ट टाइम आपने मना किया, सेकेंड टाइम मना किया, तो थर्ड टाइम आप वहां खड़े हो गए सेंट्रल हॉल में, डांस को और उस पार्टी को एंजॉय कर रहे हो, ना कि उस कॉर्नर में, क्योंकि वहां तो दोस्त ही खड़े हैं ना, उनको क्यों नहीं कोई बुला रहा है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम सीधे मना किया, इंटेलेक्ट का बात सुना, और दोस्तों को पता चल गया, उन वायरस को पता चल गया कि यहाँ पे मेरा दाल करने वाला नहीं है। तो हमें उस लेवल पे आना है, क्लियर। नाउ विजुअलाइजेशन पे आते हैं हम लोग। विजुअलाइजेशन समझ में आया? विजुअलाइजेशन में आप एकदम डेफिनेशन बोलना, आप लोग मेरे साथ साथ दोहराना इस चीज को। एकाग्रता किसको कहते हैं? मन का काम क्या था? थॉट क्रिएट करना, लॉजिकल थॉट,
इलॉजिकल थॉट क्रिएट करना, विचार क्रिएट करना, सोचना, करूं ना करूं, कर लूंगा तो क्या होगा, नहीं करूंगा तो क्या होगा, ये सारा कौन कर रहा होता है? मन। इंटेलेक्ट डिसीजन लेता है यस और नो। नाउ हम करते कैसे हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, क्यों हम अच्छा नहीं सोच पाते हैं, क्यों हम अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते हैं? इसके लिए क्या करना होता है? तो एकाग्रता की परिभाषा जो है, मन आपका थॉट क्रिएट करता है, बुद्धि आपकी इमेज क्रिएट कर रही होती है। बुद्धि क्या करती है? पिक्चर बनाती है। जब आप चैटिंग कर रहे थे दोस्त के साथ बैठ करके और फील कर रहे थे कि वह मेरे पास ही है, तो ये कौन फील करा रहा है? बुद्धि, इंटेलेक्ट, बुद्धि। सेंसेशन होगा, सब कुछ होगा, फील करोगे वो मेरे पास ही है। ये बुद्धि का काम है, इमेज क्रिएट करना। अभी जो मैंने आपको बताया टेक्निक, जो 8 वर्ड्स मैंने आपको याद करवाया, मैंने क्या करवाया? उस कहानी के माध्यम से, जामुन का बागीचा, आपने, आपकी बुद्धि ने उसका पिक्चर देखा, वो पिक्चर क्रिएट किया आपके इंटेलेक्ट में, ठीक है? तो वो जैसे जैसे पिक्चर क्रिएट होता चला गया, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे छपता चला गया। मैंने जब उसको कहानी में पिरोया, उसका इमेज क्रिएट किया, जामुन का बागीचा दिखाया, एक सुंदर बालक को दिखाया, तिलक लगाया उसने, पतंग उड़ा रहा था, पतंग आकाश में उड़ रहा था, तो ये सारे पिक्चर आपकी बुद्धि क्रिएट कर रही थी सेम टाइम। तब आप एकाग्र थे, तब आप एकाग्र थे, सेम जैसे कि आप चैटिंग के टाइम में थे, तब आप एकाग्र थे। ना खाना, ना भूख, ना समय का फेर, ना बोरियत, कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि आप एकाग्र थे, ठीक है? तो विजुअलाइजेशन समझ में आ गया? जब हमारा मन, अर्थात आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, मन सोच रहा होता है उस टॉपिक के बारे में, लेकिन उसी टाइम में अगर आपका इंटेलेक्ट विजुअलाइजेशन टेक्निक के माध्यम से, अगर आपका इंटेलेक्ट, अगर आपकी बुद्धि उस चीज का, उस सीन का, उस घटना का, उस इवेंट का पिक्चर बनाने लगे, आप उसको देखने लगे थर्ड आई से, तो समझ लीजिए आप एकाग्र हैं। आपकी जो माइंड है उस समय कंसंट्रेटेड स्थिति में है, कंसंट्रेटेड कंडीशन में है, एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट, फुल फोकस्ड, कुछ नहीं दिख रहा है आपको, कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो बस यही है, और इसकी प्रैक्टिस को ही कहा जाता है मेडिटेशन। When you start meditation और practicing meditation, आपका मन और आपकी बुद्धि दोनों एक साथ काम करने की हैबिट डालेगी, आदत पड़ेगा दोनों को एक साथ काम करना। भी आदत है सिर्फ मन का काम करने की, बुद्धि सो जाती है। आप खुद के साथ बैठते हैं, खुद से बात करते हैं, खुद से बात करने को विजुअलाइजेशन कहते हैं, और यही मेडिटेशन का तरीका है। सिर्फ आपको सिर्फ इतना करना है, अर्ली टू बेड, सोने से पहले आप आधे घंटे खुद के साथ बैठे, बातें करें, आज का पूरा सीन, आज की पूरी पिक्चर को एक बार रिक्रिएट कर लीजिए, विजुअलाइज कर लीजिए, आज सुबह से शाम तक क्या क्या हुआ, क्या क्या मैंने किया। 2 फायदे होंगे, पहला विजुअलाइजेशन टेक्निक सीख जाएंगे, हैबिट पड़ जाएगी। दूसरा, आपसे जो गलतियां हुई है, जो कमियां हुई है, जो कमजोरियां हुई है, वो सब आपके अंदर बैठा हुआ आपका वो जो बच्चा है, जो टीचर है, वो आपको इंडिकेट कर देगा, यहाँ 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 आपने मिस्टेक किया है, क्योंकि आपको सुधारना है। 2 फायदे होंगे। और अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं, माइंड एकदम बिल्कुल फ्रेश रहता है, ताज़ा रहता है, समय भी वो बहुत शक्तिशाली है, जिसको हमने बोला सुबह 4 बजे से लेकर 3 बजे से लेकर 6 बजे 5 बजे वाला जो टाइम होता है, बहुत शक्तिशाली समय कहा गया है। वो हमारे साइंस से लेकर के और हमारे क्या बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी, धर्म, हर जगह उस समय को महत्वपूर्ण बताया गया है, शक्तिशाली बताया गया है। अगर पढ़ने का सबसे बेस्ट टाइम क्या बोलते हैं हम लोग?